Welcome to my channel Mission HTET PGT Physics Exam. Question number 14. A 20 kg chandelier is suspended from the ceiling by 4 vertical steel wire. Chandelier का मतलब होता है झूमर. ठीक है, क्या किया, छत से 4 वर्टिकल वायर्स. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो क्या हुआ, मान लीजिए सीलिंग है, छत से 4 वायर्स की हेल्प से क्या किया, एक झूमर लटकाया है. ठीक है. ईच वायर हैज एन अनलोडेड लेंथ ऑफ 1 मीटर. हर एक वायर की अनलोडेड लेंथ ऑफ 1 मीटर का मतलब ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है हर एक वायर की. एंड अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर. और जो डायमीटर है हर एक वायर का वो कितना है, 2 मिलीमीटर. एंड ईच बियर्स एन इक्वल लोड. हर एक कितना लोड बियर्स करती, सहन करती, कितना, इक्वल. ठीक है, डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल. व्हेन द चंदेलियर इज हैंग, जब हम इसको लटकाते, झूमर को लटकाते इन 4 वर्टिकल रोड की हेल्प से, द स्ट्रेच इन ईच वायर इज अप्रोक्सीमेटली. हर एक वायर में कितना स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा. क्लियर, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी हमें. स्टील वायर से 4 की 4, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है स्टील वायर की 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. ठीक है, तो हमें पता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन. स्ट्रेस कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन. यहाँ पर देखना मैंने 4 क्यों यूज किया, ध्यान देना. क्या किया है, वो जो झूमर है वो लटकाया 4 वर्टिकल स्टील वायर से. और हर एक के लिए जो अनलोडेड लेंथ है वो 1 मीटर है. और जैसे ही हम उससे चंडेलियर को हंग करते हैं तो कितना लोड बियर करते हैं, वो डेल्टा एल. ठीक है, इसलिए 4 वर्टिकल वायर है, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, 4 डेल्टा एल बाई एल. क्लियर. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एल. तो मैं डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई 4 इंटू एरिया इंटू वाई यंग मॉडुलस. डेल्टा एल निकालना है तो इज इक्वल टू एफ एल बाई 4a इंटू वाई. ठीक है, अब डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाले हम, फोर्स इज इक्वल टू एम जी करके ना, क्योंकि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड ना. और मास कितना है चंदेलियर का, 20 kg. क्लियर. नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे निकलेगा, 20 इंटू जी. ठीक है, तो 20 इंटू 10 इंटू लेंथ दे रखी 1 मीटर, उसके बाद अपॉन में 4 पाई. एरिया देखो, एरिया कैसे निकालेंगे, एक स्टील वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ डायमीटर गिवन है तो मैं क्या करूँगी, रेडियस निकाल लूँगी. रेडियस 1 मिलीमीटर. ठीक है, मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं, 10⁻³ मीटर. तो 4 पाई इंटू यहाँ पर क्या आ गया, -10⁻³ का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दो 2 × 10⁻11. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 10⁻² अपॉन यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻11. 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या रह गया रिमेनिंग, 10⁻² इंटू यहाँ पर देखो 10⁻5 ना, ऊपर जाएगी माइनस, यहाँ रहेगी 10⁻³ नीचे रह गया 4 × 3.14. मल्टीप्लाई करेंगे 12.2656. जैसे ही डिवाइड करेंगे 1 को 12.56 से तो कितना आएगा, 0.079. ये अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.08 इंटू 10⁻³ मीटर. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.08 मिलीमीटर. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हिंट दूंगी सभी को. HTET PGT फिजिक्स एग्जाम अगर क्लियर करना है तो पिछले प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, खुद से हैंड रिटन सॉल्यूशंस बनाने हैं. अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो 100% आपका PGT फिजिक्स एग्जाम क्लियर हो पाएगा. क्लियर. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.